नमस्कार दोस्तों, ऑलमोस्ट ज्ञान ट्यूटोरियल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। ईबीएस के कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर इस वीडियो में आए हैं जो कि यूपी टेट सी टेट में पूछे जाते हैं। सीधे प्रश्न पर चलते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अब अगला प्रश्न। हमारे हृदय का औसत वजन होता है 240 ग्राम, 280 ग्राम, 330 ग्राम, 340 ग्राम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 340 ग्राम। अगर यही पूछे शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। अब बालक का पूछे तो 1200 ग्राम हो जाएगा। मनुष्य का पूछे तो 1400 ग्राम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? मैग्नीशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। अब अगला प्रश्न। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बालों का झड़ना, कमजोरी, पेचिश। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ए हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जिसके कारण से रतौंधी रोग होता है। अब अगला प्रश्न। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी को कहते हैं राष्ट्रपिता, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं चाचा। अब अगला प्रश्न। स्कर्वी रोग के इलाज में क्या उपयोगी है? आंवला, पपीता, आम, बेर। इसका राइट आंसर आंवला हो जाएगा। स्कर्वी रोग खट्टे फल खाने से वो ठीक हो जाता है। सी स्कर्बिक एसिड होता है। अब अगला प्रश्न। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे गुरु नानक, रजनीश, लाला लाजपत राय, गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अब अगला प्रश्न। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? मलेरिया, डेंगू, एड्स, ओस्टियोपोरोसिस की। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस की। ये मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ। और ये डेंगू किससे होता है? तो वायरस से होता है, वायरस से होता है। एड्स भी वायरस से होता है, एड्स भी वायरस से होता है। अब अगला प्रश्न। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 11 जुलाई। ये पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, और 1 मई क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। 11 जुलाई क्या मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। एड्स होता है विषाणु से, कृमि से, फफूंदी से, जीवाणु से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विषाणु से। अब अगला प्रश्न। मानव गुर्दे में पथरी किस की वजह से बनती है? सोडियम बेंजोएट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम C8। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब अगला प्रश्न। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? मतलब रालेट
आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ये रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में, 42 में हुआ था। अब एक प्रश्न और पूछता है कि यह कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस, JL नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अब अगला प्रश्न, सरल गलगंड घेंघा रोग किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो मसूड़े को, यकृत को, अश्रु ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि को। घेंघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। इसके उपचार के लिए क्या है? तो 131 है। घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो गले को प्रभावित करता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, यकृत है। अब अगला प्रश्न, कायदे आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। अब अगला प्रश्न, नवजात शिशु के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? पानी, चीनी, शहद, दूध। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दूध। अब अगला प्रश्न, चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर गोरखपुर हो जाएगा। आगरा किस नदी पर स्थित है? तो यह यमुना नदी पर स्थित है, यमुना नदी पर स्थित है। और इलाहाबाद किस नदी पर स्थित है? ये गंगा नदी पर स्थित है। और लखनऊ कहाँ स्थित है? तो लखनऊ ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अब अगला प्रश्न, ब्लैक मौत, ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? मलेरिया, कैंसर, एड्स, प्लेग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लेग को। प्लेग किससे होता है? चूहों से होता है प्लेग। अब अगला प्रश्न, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? मलयालम, तमिल, बांग्ला, तेलुगु। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तेलुगु को। अब अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? माने भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नागालैंड। अब अगला प्रश्न, BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? नवजात, 15 दिन के भीतर, 2-3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, नवजात। अगला प्रश्न, रेबीज क्या है? प्रोटोजोआ जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, कृत्रिम जनित रोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विषाणु जनित रोग है, ये विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 85%, 70%, 65% या 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि 70%। अगला प्रश्न पर चलते हैं,
भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर यह पूछे कि मध्य प्रदेश सोयाबीन में सबसे आगे है, मध्य प्रदेश सोयाबीन में आगे है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं, और वन में पूछे तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रतिशत में पूछे कि कौन से राज्य में अधिक वन है, तो ये मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश का नया नाम क्या है, तो नेफानगर के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर। अगला प्रश्न, वैश्विक विरासत का वन किस राज्य को माना जाता है? उड़ीसा में नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल को सुंदरवन के नाम से वहाँ जानते हैं। धन्यवाद।